नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा वहीद और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और जो पाकिस्तान से बाहर भी रह रहे हैं, ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। उम्मीद करती हूं कि आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी, बहुत मजे से और बड़े ही सुकून से गुजर रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ईद के मौके पर इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। जी हाँ, आपको बताती हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से दिल्ली 360 किलोमीटर दूर है और लाहौर यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ से लाहौर 65 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये जगह गंडा सिंह वाला बॉर्डर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद के मौका पर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। एक सिंपल सी चीज है कि हम अपनी ईद इंतहाई खुशी से और निहायत ही पुरमसरत तरीके से और सुकून से गुजारते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? यकीनन इसके पीछे हमारी आर्मी है, हमारी पाक फौज है, पंजाब रेंजर्स हैं, जिनके बायस हम ईद सुकून से गुजार सकते हैं। इसीलिए आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारी हिफाजत करते हैं उनकी अपनी ईद कैसे गुजरती है। यकीनन अपनी फैमिली से नहीं मिलते हैं, बहुत टाइम हो जाता है उनको फैमिली से मिले हुए। उनकी ईदें ज्यादातर ड्यूटी पे गुजरती हैं। और आज भी हम कुछ जवानों से बात करेंगे, पंजाब रेंजर्स के कुछ जवान हैं जिनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम BOP जो बॉर्डर आउटपोस्ट होती है वहां भी जाएंगे, वहां पर जो जवान तैनात होते हैं उनसे बात करेंगे कि ऑन ड्यूटी है वो लोग, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, इस पाक धरती की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी ईद कैसी गुजरती है। आज हम मौजूद हैं गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वो मखसूस जवान जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हैं और परेड के वक्त इनके खुसूसी ड्यूटीज होती हैं जो निभाने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। ईद का मौका है, आइए इनसे बात करते हैं इनकी ईद कैसे गुजर रही है और इनकी ड्यूटी किस तरह की गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? सिपाही जावेद इकबाल। अच्छा, आपके यहाँ ड्यूटीज क्या है? हमारी ड्यूटी यहाँ पर पाकिस्तान हिंदुस्तान की यहाँ पे परेड होती है और हम लोग यहाँ पे परेड में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। हाँ जी। हर रोज होती है क्या? हाँ जी, डेली होती है। अच्छा, तो परेड में आपकी क्या ड्यूटीज है? कुछ मखसूस ड्यूटीज है? मखसूस ड्यूटी ये है कि मैं परेड संतरी की कार्रवाई करता हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो आज कैसी ईद गुजर रही है? आज बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? नायक मोहम्मद जुबैर खान। नायक मोहम्मद जुबैर खान, नाम में कितना वजन है। सर, ड्यूटीज क्या है आज यहाँ पर आपकी? आज आप ईद के दिन भी यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ पर स्पेशल गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। अच्छा। शाम को इंडिया और पाकिस्तान की फ्लैग सेरेमनी होती है, उसमें फ्लैग होल्डने का काम करता हूँ। सुने आप इंडिया भी जाते हैं हर रोज? साफ ज़ाहिर वो तो हम फ्लैग उतारते हैं, इंडिया में लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, हम उधर ही जाकर उतारते हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि वाहिद इंसान होंगे जो इंडिया रोज जाते हैं बिला नागा। ये बताएं आपकी ड्यूटीज क्या हैं और किस तरह से सब चीजें मैनेज करते हैं। और आज ईद का मौका अभी यहाँ मौजूद है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम यहाँ पर रात नाइट ड्यूटी भी करते हैं, दिन को भी ड्यूटी करते हैं और शाम को स्पेशल गार्ड की ड्यूटी भी करते हैं। अच्छा। जी जी। अच्छा, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज ईद के मौका पर? अभी कुछ देर में परेड भी शुरू हो जाएगी, तो आज आप दोबारा जाएंगे इंडियन टेरिटरी में और क्या पैगाम देंगे हमारी कौम जो सिर्फ आपको देख रही है, पाकिस्तानी अवाम? हमें बड़ा फख्र महसूस होता है जब हम परेड करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया हमें देख रही होती है और खास तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन अवाम हमें देखती है। तो जब हम लाइन क्रॉस करते हैं फिर ऑलरेडी हमारा जोश और जज्बा बढ़ जाता है और हमें ईद शीद का फिर भूल जाती है कि ईद इधर हो रही है या उधर हो रही है। क्या बात है भाई, क्या बात है। कह रहे हैं कि हमें ईद भूल जाती है, ईद यहाँ पर हो रही है या फिर वहां पर हो रही है। जब हम लोग इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करते हैं तो भूल जाता है कि ईद है या किस तरह के एहसास हैं। सिर्फ एक चीज याद रहती है, हम हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। यहाँ पर तकरीबन 4000 के करीब लोग आते हैं ईद पर परेड को देखने के लिए। और उन तमाम जो भी यहाँ पर इंतजाम होते हैं, जिस तरह से भी सिक्योरिटी के ऊपर मामूल होते हैं लोग और सिक्योरिटी के जो भी इंतजाम होते हैं, जो उनकी ड्यूटीज होती है, खासतौर पर इनकी ड्यूटीज की बात करें तो यही वो जवान हैं जो इन तमाम तर चीजों को यहाँ पर मैनेज करते हैं। हमारे साथ एक और जवान मौजूद हैं रेंजर्स के, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हवलदार जफर इकबाल। सर, क्या ड्यूटीज हैं आपकी यहाँ पर और आज आप ईद के मौका पर यहाँ मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम इधर स्पेशल गार्ड में हैं, इधर जो इंडिया के साथ हमारी परेड होती है उसमें हम हैं। हमें बड़ा इस बात पे फख्र है, ईद बहुत अच्छी गुजरी है हमारी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आप यहाँ पे कब से मौजूद हैं, कब से अपनी ड्यूटी यहाँ सर अंजाम दे रहे हैं? 20 साल हो गए मुझे।
20 साल से आप यहाँ मौजूद हैं। जी। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है बयान करने के लिए कि आज हमारे साथ पंजाब रेंजर्स के एक ऐसे जवान मौजूद हैं जो यहाँ पर 20 साल से हैं और 20 साल से अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये 20 साल से दुश्मन की आंख में आंख डालकर ये रोज जो अपने जो फीलिंग जो एहसास होते हैं जो उसका तबादला करते हैं, यकीनन उसके लिए कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। ईद के हवाले से खुसूसी तौर पर बात करते हैं। सर, ईद किस तरह की गुजरती है यहाँ पर, माहौल कैसा होता है? 20 साल से आप यहाँ पर मौजूद हैं तो अब यही आपकी फैमिली होगी। जी बिल्कुल, ईद हमारी इधर बहुत अच्छी गुजरती है, अल्लाह का शुक्र है, हमें इस पे फख्र है कि हम इधर अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए ईद मना रहे हैं इधर। अल्लाह का शुक्र है, ईद बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, चलें, इस तरह की सूरत हाल है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि और इस बॉर्डर की सबसे खुसूसी बात यह है कि इसके बीच में फासला नहीं है। वाघा बॉर्डर के बारे में हमने बहुत सुना है और यकीनन सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन गंडा सिंह बॉर्डर की खुसूसियत यह है कि इसके बीच में फासला नहीं है और इसके बीच में जो गेट लगा दिया जाता है। उमन हम देखते हैं वाघा बॉर्डर पे यहाँ पे वो गेट भी उस तरह से मौजूद नहीं है और यहाँ पर जितनी भी तकरीबात होती हैं खुसूसी तौर पर 14 अगस्त के हवाले से, 23 मार्च के हवाले से, उन तमाम तर तकरीबात में जो इंडियंस होते हैं और जो पाकिस्तानीज होते हैं वो जब बैठते हैं उस तकरीब को देखने के लिए, वो जो जोश होता है, वो जो वलवला होता है, वो यकीनन दीदनी तो होता है, लेकिन उनके दरमियान फासला बहुत कम रह जाता है। यानी पाकिस्तानी और जो इंडियंस होते हैं उनके बीच में फासला बहुत कम होता है। इसकी खास बात ये भी है कि जब परेड हो रही होती है वादा पर यूँ होता है कि जब आप परेड देख रहे होते हैं तो यकीनन एक फासला बहुत कम होता है, तो वो आप जो छोटे छोटे जो उनके जेस्चर्स होते हैं, जो एक जो जोश होता है, जो गुस्सा होता है, वो आप कैप्चर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आप परेड में बैठकर वो तमाम तर जो जेस्चर्स हैं आप वो कैप्चर कर सकते हैं और यकीनन यहाँ पर आकर हमें ट्रूली हमें एहसास होता है कि हम एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए कि इस तरह के जवान यहाँ मौजूद हैं जो अपनी ईदों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपनी फैमिलीज का ख्याल नहीं रखते हैं, बॉर्डर पर मौजूद होते हैं सिर्फ इस मुल्क की हिफाजत के लिए। सिर्फ और सिर्फ उनका एक मकसद है, इस पाक धरती की हिफाजत। जी नाजरीन, हम बॉर्डर के और करीब आ चुके हैं। ये पाकिस्तानी टेरिटरी है, आप देख सकते हैं, और उस तरफ इंडियन बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर रेंजर्स के जवान हर वक्त ड्यूटी पर मामूर होते हैं और ये ड्यूटी चेंज भी होती रहती है। इस वक्त भी हम देख सकते हैं यहाँ पर एक जवान मौजूद हैं रेंजर्स के। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज ईद का रोज़ है और वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। यकीनन ड्यूटी सख्त है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सिपाही अब्दुल रशीद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ईद का रोज़ है और आप यहाँ ड्यूटी पर मामूर हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ड्यूटीज़ में क्या क्या चीज़ें शुमार होती हैं और आपके कितने ड्यूटी आवर्स होते हैं? ड्यूटी में यही शुमार है, ये गंडा सिंह जॉइंट चेक पोस्ट है, ये गेट है, इधर मेरी ड्यूटी है, तो ना कोई इधर से जा सकता है ना कोई आ सकता है। तो यानी आपकी ये ड्यूटी है कि आपने बॉर्डर किसी को क्रॉस नहीं करने देना, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकते, ऐसा होगा? अच्छा, आप हमें अंदर लेके जा सकते हैं? चलिए आइए नाज़रीन, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं परेड वेन्यू जहाँ पर परेड होती है। आइए। जी व्यूअर्स, हम अंदर आ चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पर परेड होती है, ये परेड वेन्यू है और अभी हमें एक और रेंजर्स ऑफिशियल ने भी ज्वाइन किया है जो हमें इस तमाम तर परेड से मुतालिक बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से परेड होती है और किस तरह से यहाँ पर जो परचम का तबादला किया जाता है वो तमाम तर सूरत हाल कैसी होती है और कितनी यहाँ पर कैपेसिटी है लोगों के बैठने की। हमारे साथ मौजूद हैं रेंजर ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अब्बास। सर, पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है। सर, ये वो जगह है जहाँ पर परेड होती है जी, जी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पाकिस्तान की जगह है, पाकिस्तानी टेरिटरी, और ये बिल्कुल कुछ ही कदम के फासले पर इंडियन टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ये मेन पिलर आपको नज़र आ रहा है सामने, ये 191 पिलर है, तो मेन ये जो लाइन नज़र आ रही है ये 0 लाइन है। पहले उस तरफ हम इंडिया के है और इधर हमारे अपने पाकिस्तान की आयत है, तो ये मेन जगह जिस जगह पे परेड होती है शाम। ठीक है, तो और ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं जब परेड होती है तो क्या ये आप हटा देते हैं ये सब? ये बैरियर वो भी हटा देते हैं और हम भी हटा देते हैं और सारे ओपन हो जाते हैं। जब फ्लैग उतारने के लिए हमारा संत उधर चला जाता है, उनका संत इधर आ जाता है। जी, कोई बैरियर नहीं होता, कोई बैरियर गेट नहीं नहीं होता। कोई गुड नहीं। और यहाँ की अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्पेशलिटी ये भी है। जी जी बिल्कुल इस तरह। थोड़ा बताइए किस तरह से होती है और यहाँ कितनी कैपेसिटी है लोगों की? कैपेसिटी इधर तकरीबन 3 से 4 से 5 हज़ार है कैपेसिटी है, तो उनकी भी कैपेसिटी हमसे कुछ ज़्यादा है थोड़ी सी।
तो इधर परेड जो है 5:30 बजे शुरू होती है और तकरीबन आधा घंटा परेड होती है और 6 बजे तक परेड का एंड हो जाती है इधर। और यहाँ पर ये जब बैरियर्स हटा दिए जाते हैं तो हमारा भी एक जो सिपाही या जिस भी वो ऑफिशियल की अगर हम बात करें रेंजर ऑफिसर तो वो इंडियन टेरिटरी में भी जाते हैं, वो कैसा मंजर होता है, वो किस तरह से आप कंडक्ट ये करते ऐसा हैं? होता है जब फ्लैग उतारते हैं तो हमारा संतरी जो है ना वो उधर इंडिया में चला जाता है और उनका संतरी इधर उतारने के लिए फ्लैग उतारने के लिए कुछ वक्त के लिए हमारा सिर्फ फ्लैग उतारने वक्त, ठीक है मतलब उसको रिसीव करने के लिए फ्लैग उतारने के लिए हमारा संतरी उस तरफ चला जाता है, इंडिया में चला जाता है और उनका संतरी फ्लैग उतारने के लिए पाकिस्तान के आ जाता है। जी व्यूअर्स, इस वक्त यहाँ हम मौजूद हैं एक बीओपी पर मोहम्मद हनीफ शहीद और अभी हमें ज्वाइन किया है एक रेंजर्स ऑफिशियल ने। उनसे जानते हैं कि आज ईद का रोज़ है और वो ऑन ड्यूटी हैं, वो किस तरह से अपनी ईद गुजार रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर सिकंदर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से आपकी ईद गुजर रही है और क्या एहसास हैं ऑन ड्यूटी आज आप यहाँ मौजूद हैं? अच्छी ईद गुजर रही है और हम ड्यूटी पर तैनात हैं और बहुत खुश हैं। और फैमिली के साथ आप ईद गुजारते हैं, वो ईद कैसी होती है? और आज आप ईद गुजार रहे हैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर, हिफाजत पर, पाक फ़ौज की जानिब से जो उनको एक ड्यूटी सौंपी जाती है इस मुल्क की हिफाजत के लिए। दोनों जो ड्यूटीज़ हैं, घर की ड्यूटी भी होती है एक और यहाँ पर भी ड्यूटी होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एहसास में क्या फ़र्क है? वो फैमिली के साथ होती है, ये जवानों के साथ ईद होती है। फैमिली तो फैमिली है, या जवानों के साथ भी अच्छी ईद गुजर रही है। अच्छा ये बताइए आपको कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं और आखिरी छुट्टी कब आपको मिली, घर कब वापस गए? अभी रमज़ान शरीफ में रुखसत काटी है और अभी इसके बाद ईद के बाद रुखसत फिर दोबारा जाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी नाज़रीन आपको आगे लिए चलते हैं और मज़ीद कुछ एक्सप्लोर करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं बॉर्डर आउट पोस्ट पर और आप देख सकते हैं मेरे साथ रेंजर्स के एक जवान भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लासना जाकिर हुसैन। आपकी ड्यूटी आज कितने और आप यहाँ पर ईद का दिन है और आप आज भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, कैसी फीलिंग है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या जज्बात हैं आप? हम फ़ख्र महसूस करते हैं ड्यूटी करते हुए यहाँ पे। हमें इधर ईद जब भी छुट्टी मिले तो वहाँ पे हमारी ईद होती है। इंशाल्लाह हम अपने मुल्क की खातर के लिए इधर ड्यूटी कर रहे हैं, फ़ख्र से ड्यूटी कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा बताएं फैमिली के साथ आप किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं और आज आप यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर हैं, तो दोनों ईदों में क्या फ़र्क है, क्या मिस करते हैं फैमिली के साथ ईद में जो यहाँ पर आपको नहीं मिल पाता? फैमिली पर जब भी घर में चले जाते हैं वहाँ पे ही फ़ख्र महसूस करते हैं, फैमिली को सेलिब्रेट करते हैं। और आप कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप घर जाएँ आपकी ईद है? हमारी जिस दिन भी हम घर जाएँ ईद होती है। अच्छा ये बताएं, अभी हम यहाँ मौजूद हैं, ये जो BOP से कहा जाता है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यहाँ पर कौन सा इलाका इंडियन है? और अगर हम देख सकते हैं हमें यहाँ कहा गया है कि वो इंडियन टेरिटरी है, आप बताइए यहाँ पे इस जगह किसे क्या मुताबिक? ये वहाँ पे बॉर्डर एरिया गंडा सिंह की हमारी पोस्ट है, हनीफ शहीद। वहाँ पे आगे बॉर्डर एरिया पैरामीटर है, इनकी कंपनी हेडक्वार्टर है दुश्मन की हमारे। और बल्ला पैरामीटर कंपनी हेडक्वार्टर है इंडियन की। हमारा इलाका कौन सा, किस तरफ से शुरू होता है? अभी जैसे हम ये देख सकते हैं ये चेक पोस्ट है, हम यहाँ से ये गंडा सिंह की हमारी पल्टून हेडक्वार्टर है। गंडा सिंह कंपनी हेडक्वार्टर गुलाम हुसैन शहीद की, ये हमारी पल्टून हेडक्वार्टर हनीफ शहीद को। चलिए ये बताएं कि आखिरी ईद आपने घर वालों के साथ कब गुजारी? नेक्स्ट पीछे वाली ईद माने घर वालों पिछले साल की। अच्छा चलिए ये बताएं कि पिछले साल की ईद आपने घर वालों के साथ गुजारी, अभी ये वाली ईद आप अपनी ड्यूटी पर हैं, तो दोनों ईद में क्या फ़र्क है? ऐसी कौन सी बात जो आपको घर वालों के साथ जो आपने गुजारी ईद वो आप यहाँ पर मिस करते हैं, या यहाँ वाली कोई बात जो आप घर पे जाके ईद गुजारे तो आप बहुत मिस करते हैं? नहीं, हम ये नहीं मिस करते, जैसे हमें मिल जाए उसी टाइम हम चले जाते हैं वहाँ पे खुशी से। इधर ड्यूटी भी करनी होती है, जिस टाइम हम घर चले जाएं वहाँ पे हमारी ईद होती है, कोई ऐसा मसला। तो यहाँ पर आप ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? क्या सारा टाइम आप यहीं चेक पोस्ट BOP पे खड़े रहते हैं? हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, 3-4 आदमी। कितने बजे आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है? हमारी 3-3 घंटे ड्यूटी होती है, 4-4 घंटे ड्यूटी होती है। उसके बाद मुख्तलिफ ड्यूटी पर लोग हमारे जाते आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो अच्छा अफसरों की तरफ से आपको कोई ईदी वगैरह भी मिलती है? हमें मिठाई वगैरह। अच्छा, और आप बच्चों को ईदी वगैरह भिजवाते हैं या नहीं? हम छुट्टी वीकेंड वगैरह काट कर आ गए, उनको पैसे ईदी वगैरह दे आए हैं और अभी हम इधर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
मेरी तरफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ BOP पर मौजूद हैं रेंजर्स के एक जवान, और उनका जोश, उनका जज्बा आपने देखा कि आप यहाँ पर इस जगह पर अकेले खड़े होते हैं और 3-3 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं, अमूमन शिफ्ट चेंज हो जाती है, और इनकी पूरी ईद यहाँ पर इसी तरह से गुजरती है, हमारी हिफाजत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। और ये एक नहीं है, इस तरह के और बहुत से जवान हैं जो इसी तरह की BOPs पर मौजूद होते हैं और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इस तरह की खुशियों के मौका पर, ईद की जैसे ईद का मौका है, हमें इन जवानों को नहीं भूलना चाहिए। और मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि इस तरह के मौक़ों पर इनको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। नाज़रीन, बॉर्डर आउटपोस्ट पर हम लोग मौजूद हैं और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पोस्ट, जिसका नाम है पोस्ट हनीफ शहीद, और कितनी खूबसूरती से यहाँ के लोगों ने इसको सजाए रखा है। आप देख सकते हैं सामने शायद वहाँ उनकी रिहाइश हो, और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ एक मस्जिद है। यकीनन यहाँ पर ये अपनी नमाज़ें अदा करते होंगे, अल्लाह के हुजूर पेश होते होंगे और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं भी करते होंगे। और यकीनन इस तरह के इक़दामात को हमें प्रेज़ करना चाहिए कि किस तरह से चंद लोग हैं यहाँ पर और उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस पोस्ट को सजाए रखा है। आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको एक फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा, जो यकीनन इंडियन टेरिटरी से भी देखा जा सकता है। इंडियन बॉर्डर के पास फिरोजपुर एक गांव लगता है जो तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है, और वहां से भी बआसानी पाकिस्तानी फ्लैग को देखा जा सकता है। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक दफा फिर आपको ईद मुबारक कहेंगे। आज हम मौजूद हैं गंडा सिंह बॉर्डर पर और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर मोहम्मद आसिफ नियाजी साहब, सेकंड इन कमांड 2 विंग सतलुज रेंजर से इनका ताल्लुक है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक। सबसे पहले तो ये बताएं, ईद कैसे गुजरी आपकी? आप ऑन ड्यूटी हैं आज? जाहिर है ईद बहुत प्यारी, माशाल्लाह, खुशियों मीठी ईद कहते हैं इसको, ईद उल फितर, और बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। फीलिंग प्राइड, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं मेरे जवान भी, मैं भी। और हम इस सरहद पे, इतनी मशहूर सरहद है, मतलब वाघा बॉर्डर और फिर गंडा सिंह बॉर्डर, पाकिस्तान की मशहूर सरहदों में से गंडा सिंह बॉर्डर एक सरहद है, और यहाँ पे मुझे ड्यूटी करते हुए बड़ी बहुत फ़ख्र महसूस हो। आप आई, आपकी टीम आई, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें पूछने के लिए इतने लोग दूर से आए हैं और हमसे दिन के टाइम पूछ रहे हैं कि आपका ईद का टाइम कैसा गुजरा। सर, बस हमारी ये प्रायोरिटी थी कि हम व्यूअर्स को बता सकें कि जो हमारी हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं, जो हमारी खुशियों के पीछे हैं, यानी कि हम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी हिफाजत कौन कर रहा है, तो उनकी ईद कैसे गुजरती है, ये जानने का हक है लोगों को। ये बताइए, आपकी यहाँ पर ड्यूटी, जब से आप मामूर हैं, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर, और कितने टाइम से आप अपनी फैमिली से दूर रहे, और फिर ये सारा किस तरह से सिस्टम बना? ये बेसिकली मैं तो पाकिस्तान आर्मी से डेपुटेशन के ऊपर पंजाब रेंजर्स में आया, और पिछले तकरीबन 15 मंथ से आई एम हेयर इन गंडा सिंह वाला। और ज़ाहिर है फैमिलीज़ के साथ हमारी दूरियां, नज़दीकियां लगी रहती हैं, इसमें हमें कोई वो नहीं होता। पर जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं सेटअप को, खासकर ये यूनिफॉर्म की नौकरी हो, चाहे वो फौज हो चाहे वो रेंजर्स हो, तो फिर आपका लगाव जो है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ और इस यूनिफॉर्म की तरफ हो जाता है। ना कि बाल बच्चे, ठीक है वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, बट वो हिस्सा है, पहली प्रायोरिटी गोज टू पाकिस्तान। और इस वक्त पहली प्रायोरिटी ड्यूटी है, सेकंड प्रायोरिटी फैमिली और बीवी बच्चे। तो इस जितने भी नौजवान हैं, जितने भी पाक फौज के जवान होते हैं, सिपाही से लेकर सब, उन सब का भी यही हमने बात की, उनका मुझे लगता है कि सब में ये जोश और जज्बा, ये मलबला कूद कूद कर भरा है कि पहले पाकिस्तान, पहले ड्यूटी, पहले ये पाक धरती, उसके बाद हमारी फैमिली। अच्छा, बॉर्डर साइड पर भी देते हैं मिठाइयाँ या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? जिस दिन उनके कुछ सेरेमोनियल डेज होते हैं, दिवाली हो गई, वो देते हैं। जब उनके जस्टिस के ऊपर फिर भी हम रेसिप्रोकल देते हैं उनको भी।
होता है। यानी वो लोग मिठाई दें तो हम यहाँ जी, पे भिजवा बिल्कुल देते ऐसे, जी। हैं। बेहतरीन। अच्छा सर, यहाँ पर ईद पे भी मैंने सुना है कि काफी लोग आते हैं यहाँ पर परेड देखने के लिए, और वो तकरीबन हजारों की तादाद में यहाँ लोग होते हैं और लाइन लग जाते हैं। इवन यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती है बैठने के लिए जितना यहाँ पर रश लग जाता है, तो वो सब चीजें आप किस तरह से मैनेज करते हैं? जी एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल जो है ना ठीक कहा, और ऐसे ही होता है। मीन्स कि इस जो हमारे वेन्यू है इसकी कैपेसिटी जो है ना इट इज़ 3,000 to 4,000, बट यहाँ पे सेरेमोनियल डेज ईद उल फितर हो गई, 14 अगस्त हो गई, 23 मार्च हो गई, इन पर इतना रश होता है, 6 सितंबर हो गया, इतना रश होता है कि कमाल चिश्ती कसूर शहर से टेल ओवर एयर 3,000 4,000 से गाड़ियों की लाइनें होती हैं। और हम 10 बजे से सुबह सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं, या 11 बजे से साथ हमारे साथ पुलिस भी होती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑपरेट होती है, वो सारी हमारी हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद इतना रश होता है कि हमें बाज़ औक़ात जो है ना लोगों को बताना पड़ता है कि आप पब्लिक प्लीज़ काइंडली पीछे हो जाएं, इतना रश नहीं है, इतनी जगह नहीं। 2 बजे के बाद इस ग्राउंड में कोई जगह नहीं होती, और 3 to 4 आवर्स लोग वेट करते हैं कि कब वो परेड जो 20 मिनट की और परेड 5:30 शुरू होती है और 2 बजे बिल्कुल जी 5:30। इस बॉर्डर की जो मैंने सुना है खास बात यह है कि यहाँ पर बीच में जो एक फासला होता है इंडियन बॉर्डर का और पाकिस्तानी बॉर्डर के बीच में, वो फासला नहीं है, वो उस तरह से पार्टीशन नहीं है, गेट नहीं है। जब भी ये परेड होती है तो लोग बिल्कुल जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतने फासले पे लोग परेड देखते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, क्योंकि जो आप वाघा की परेड की बात करते हैं, लोगों ने ज्यादा वाघा का वेन्यू ज्यादा यहाँ की परेड नहीं देखी, यहाँ की परेड में ये डिफरेंट है कि आप जब परेड देख रही होती हैं तो यहाँ पे ड्रिल एंड प्रोसीजर उससे थोड़े से हटके हैं। एक तो यहाँ पे बिल्कुल फेस टू फेस है, आप जेस्चर जो है ना रीड करते हैं अपने सोल्जर और इनकी दूसरे की, जब आंखों में आंख मिलती है तो जाहिर है जब फासला करीब होता है तो बंदे का जोश बंदना बढ़ जाता है। ये नहीं कि दोनों तरफ से बढ़ता है, लेकिन जाहिर है अल्लाह पाक ने हमें एक खुसूसी वो दिया, और हमें आप खुद भी देखेंगी, आपकी टीम भी देखेंगी, और जब पब्लिक आती है वो हमें हमेशा बताते हैं कि हमारा जो उनके ऊपर बर्तरी होती है, बर्तरी इन टर्म्स ऑफ जेस्चर्स कह लें या बॉडी की जो फीलिंग्स है नजर आ रही है, इतने फासले पर होते हैं, वो सैल्यूट करते हैं, वो जमीन की जो पहाड़ है वो भी महसूस होती है। जी ऐसे नजर आता है कि मतलब कहते हैं कि ये जो है ना दे आर दी, मतलब बहुत गॉड गिफ्टेड लोग हैं अल्लाह पाक की तरफ से, ये बेस्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जितने ऑडियंस आते हैं सारे कहते हैं। और आप वीडियोस जितनी इसकी बनी हुई कंपेयर आप देखें, जितने भी सोशल मीडिया पर इतनी वीडियोस वायरल होती हैं, और खुसूसी तौर पर जो इंडियन आर्मी होती है, अभी पिछले दिनों एक वीडियो थी कि उनकी कोई राइफल गिर गई और एक फौजी भी गिर गया ड्यूरिंग परेड। तो मतलब ये क्या खौफ है आप लोगों का, आपके सोल्जर्स का, आपके जवानों का, कि वो इस तरह से सामने से रिएक्शन सामने आता है, और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे शाउटिंग भी उस हिसाब से ज्यादा होती है, लोगों में और ज्यादा जोश और जो बलबला है वो ज्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली ये ट्रेन लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता, हमारे भी ट्रेन होते हैं, उनकी भी ट्रेन लोग होते हैं। बाज़ औक़ात कभी कोई जहन में नहीं होती कि चीज़ कि बंदा राइफल गिरना कोई भी नहीं चाहता, कोई भी सोल्जर की शान नहीं होती, चाहे उधर के भी इधर के भी होंगे गिर जाए। बट एक नेचुरली कुदरती अल्लाह की तरफ से मैं कहूँगा कि हमें अल्लाह पाक ने ऐसी कोई सलाहियत दी हुई है कि वो उनका जोश हमारे बलबले के से शायद वो गिर पड़े, उनसे हाथ से गिर जाए। बट ट्रेनिंग के हिसाब से आई डोंट थिंक कि ऐसा होता होगा कि उनकी ट्रेनिंग और हमारी ट्रेनिंग में फ़र्क होता होगा, उनकी भी इक्वली वो होंगे सोल्जर हैं। बट ये कहते हैं ना गॉड गिफ्ट अल्लाह की तरफ से ना, हमारे दिल के अंदर प्रेशराइज भी तो जाते होंगे। वो जज्बा होता है 6 फुट 4 इंच का जवान आपके सामने ऐसे आके खड़ा हो तो आप प्रेशराइज नहीं होंगे तो क्या होंगे? जी 6 फुट 4 इंच। और जब हमारा जवान जब पाँव मारता है उसकी इतनी थरथराहट होती है कि उधर फीलिंग होती है। और बाज़ औक़ात ये जितनी आप ग्राउंड के ऊपर जो सीमेंट है या टाइलिंग हुई है, ये हर हफ्ते हमें रिपेयर करनी पड़ रही होती है। ओह माय गॉड। ठीक है। और जी परेड के बाद जी हम परेड के दौरान जब वो फुट अपने चेक्स रखते हैं, अपने फुट प्रेसिंग करते हैं, ड्रिल का हिस्सा है, ये परेड का हिस्सा है, तो इतनी जोर से वो प्रेसिंग करते हैं कि नॉर्मल बंदा प्रेस नहीं कर सकता। और वहाँ से सीमेंट उखड़ जाता है। जी सीमेंट टाइल वो जो है ना टूटते हैं, बाज़ औक़ात हमने वीकली इसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि वो एक आम कॉमन बंदा नहीं है। सर खिलाते क्या है आप इनको? ट्रेनिंग इनकी होती है बाकायदा, इनकी जो है ना इनके लिए एक जिम्नेजियम रखा हुआ है। ठीक है, स्पेशल डाइट प्रोग्राम्स हैं, दूध इनके लिए डेली है, बाकी इनकी प्रोटीन्स और इनकी जो कैलोरीज प्रोग्राम है, डाइट कैलोरीज के हिसाब से बनाएंगे, वो इनकी डाइट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो ये वाले जो परेड सोल्जर्स हैं जो परेड करते हैं, इनकी डाइट दूसरे सोल्जर से काफ़ी डिफरेंट है।
उसमें दूध की और प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है, रेस्ट टाइमिंग भी ज़्यादा है उनकी, और जिम्नेजियम भी है। वॉलीबॉल भी खेलते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में और जिम्नेजियम भी लगाते हैं, तभी ये जाके इस काबिल होते हैं कि ये अपनी जो है ना सही। तो डेली वर्कआउट कितना टाइम करते हैं ये? इनकी जो 1 घंटा रिहर्सल करते हैं अपनी परेड की डेली, और शाम की जो परेड होती है 20-25 मिनट की 1 घंटा रिहर्सल करते हैं। बाकी इनकी ड्यूटी टाइमिंग जो है ना 4 आवर्स 8 आवर्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो वीआईपी गार्ड्स के बंदे होते हैं इनकी टाइमिंग जो है ना 4 आवर to 6 आवर ड्यूटी टाइमिंग होती है। बाकी ये इनकी ड्यूटी का हिस्सा होता है, इट इज़ एक्स्ट्रा टू देम। मतलब 4 आवर ये करेंगे तो घंटा 1.5 घंटा ये एक्स्ट्रा है उनसे, मतलब वही 7 से 8 घंटे इनके भी निकल आते हैं। बकायदा ये अपनी बॉडी की मॉलिशिंग वगैरह भी करते हैं, टांगों की ऑयलिंग करते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल, यानी इनकी बिल्कुल एक अलग से है, और प्रोटोकॉल्स भी अलग से हैं। बिल्कुल अलग से। तो ईद पे क्या करते हैं यहाँ पर? परेड के अलावा, परेड जब हो जाती है उसके बाद रात में परेड जो है ना किस तरह से एंजॉय, मतलब यहाँ पर कोई सिस्टम होता है आप लोगों का, सब एक फैमिली वाला माहौल बन जाता है ना, या कहीं बाहर एंजॉय करने, मतलब ईद कैसे मनाते हैं? परेड के बाद क्या करते हैं? परेड तो एक छोटा सा इवेंट है मेजर, इसकी कॉनोटेशन मतलब डिफरेंट है, टाइम पीरियड कम है, बट इसकी प्रिपरेशन लंबी है। आज जैसे आपने देखा 11 बजेंगे, अभी फौरन जो है ना 1 बजे में अपने हमारे लोग डिप्लॉय होना शुरू हो जाएंगे, और रश भी लगना शुरू हो जाता है लोगों का, हो जाएगा। और फिर उनकी परेड तो ये शाम तक 6 बजे तक ये, फिर पार्किंग एरिया खाली करते करते शाम के 7 बज जाएंगे। अच्छा सर, मैंने जो पढ़ा भी है और सुना भी है कि वाहिद बॉर्डर है जहाँ पर हमारा जो सोल्जर है वो इंडियन टेरिटरी में जाके हमारा जो फ्लैग है वो रिसीव करते हैं, ऐसा है? ऐसे ही आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं कभी कभी अपने जुबैर को, अफजल को कहता हूँ कि आप लोग बड़े लकी हैं, आप जो है ना रोजाना दुश्मन की जमीन पे ना पाँव रखते हैं। यहाँ लोगों को वीजा नहीं मिलता, आप रोज घूम कर आते हैं। आपकी अगर उनकी 15 से 18 साल सर्विस हो गई है, 18 साल सर्विस में ना उन्होंने हफ्ते में ना 5 दिन तो कदम रखा हुआ है। एक जुबैर ने या अफजल ने, मेरे एक नायक जुबैर है, सही अफजल की बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आप डेली जाते हैं, कदम रखते हैं, वहाँ से अपना परचम रिसीव करके जो आपको प्राउड है ना फीलिंग, वो मुझे नहीं हो सकती, आपको हो सकती है। वो जो फीलिंग है वो उस बंदों के हैं और उन्हीं को है। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से यूनिक ऑनर है इस परचम की खातिर हम कि हमें परचम लिपटा हुआ हमारे इर्द गिर्द हो, और वो रोजाना वही परचम कैरी करके आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस और इंडियन टेरिटरी में जाके इंडियन बिल्कुल डेली इंटरनेशनल बाउंड्री जो है ना वो क्रॉस करते हैं। इट इज ओनली वन प्लेस इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ पे क्रॉस बंदा पूरा परचम, तो वहाँ जाते हैं, उनके यहाँ हमारी तरफ आते हैं, और वो जो सीन होता है वो मतलब दिल को ना जैसे कहते हैं छू लेने वाली बात, रोंगटे खड़े कर देने वाला, दिल को छू लेता है। और जो मिली नगमे लगे होते हैं तो वो एहसास ही बिल्कुल एक अलग होता होगा। बिल्कुल, जो ऑडियंस आते हैं वो सुनते हैं, देखते हैं, वो ये कहते हैं कि हम दोबारा आएंगे, फिर आएंगे। मतलब एक तरफ से ना आपका जज्बा दोबारा इस मुल्क के लिए ना दुगना क्या 8 गुना कहने उसको हो जाता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। मेजर मोहम्मद आसिफ नियाजी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे दिलचस्प गुफ्तगू की जा रही है। मजे की बातें आज पता चल रही हैं, यकीनन मुझे भी नहीं इससे पहले पता थी और आपको भी नहीं पता होंगी। मेजर साहब, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में थोड़ी देर पहले, ये बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है जहां पर बीच में एक तो सेपरेशन नहीं है, पार्टीशन नहीं है। और अगर हम क्या पाकिस्तान की बात करें, जिस वक्त पार्टीशन हो रही थी, पाकिस्तान अलग हो रहा था, हिंदुस्तान अलग हो रहा था, तो लाखों की तादाद में लोग थे जो इस बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान आए थे। हुसैनी वाला गांव उस तरफ था, इस वक्त गंडापुर वाला गांव लगता था, तो सिख यहाँ से वहां चले गए, मुसलमान वहां से यहाँ आ गए। तो थोड़ा सा तारीख के बारे में बताएं इस बॉर्डर की। अच्छा, जब यह गंडा सिंह एक मतलब यूनिक जो है ना एक नाम सा था ना, गंडा सिंह हुसैनी वाला, मैं अक्सर सोचता था कि हुसैनी वाला इधर क्यों नहीं है, गंडा सिंह वाला उधर क्यों नहीं है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। गंडा सिंह इधर ही था। ये जो नेक्सी बंदी है ना, बिल्कुल ना इनक्लेव्स है गंडा सिंह वाला। ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं बिल्कुल जो है ना इस तरह, जैसे आप मेरे हाथ को देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह, दोनों साइड पे इंटरनेशनल बाउंड्री चलती है, इधर से भी चलती है। तो यहाँ पे दरिया सतलज है, मतलब पाकिस्तान में ऊपर जहाँ पे ओरिजिनेट पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे दरिया शुरू है, तो हुसैनी वाला पुल है फेमस। यहाँ से बैठ के 7 किलोमीटर दूर है, 7 से 8 किलोमीटर दूर है फिरोजपुर, इंडिया का मशहूर शहर। यहाँ से कसूर पाकिस्तान का शहर है, दैट इज ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर।
तो यहाँ की अपनी एक गंडा सिंह का नाम जो है ना एक रिसाल मेजर था, किसी बंगाल रेजिमेंट में था बिफोर इन अर्ली लेट 80s एंड अर्ली 90s में। तो उसमें इसके नाम के ऊपर इस पूरे जगह का नाम गंडा सिंह वाला रखा गया। इट वाज गंडा सिंह रिसालदार मेजर गंडा सिंह दत्त, उसके ऊपर ये गंडा सिंह वाला जो है ना, पीछे एक फेमस रेलवे स्टेशन था, अभी उसकी वो नहीं रही है, लेकिन ये फिरोजपुर रोड जब भी बंदा लाहौर में देखता है, दायरा में पड़ता है, हर तरफ लिखा होता है फिरोजपुर रोड। तो आप जहाँ भी देखिए फिरोजपुर रोड बेसिकली फिरोजपुर शहर, और इट वाज लिंकेज बिटवीन लाहौर एंड फिरोजपुर। अच्छा, यानी जो लाहौर में ट्रेड रूट था अर्ली पाकिस्तान बनते से पहले, और पाकिस्तान बनने के बाद इसके नहीं, लेकिन ये इट वाज अ ट्रेड रूट बिटवीन उस टाइम हिंदुस्तान में लाहौर और फिरोजपुर एंड देन टूवर्ड्स दिल्ली साइड ये ट्रेड रूट था। और परेड जहाँ पे शुरू हुई है 1967 से। अच्छा, 60-70 से स्टार्ट हुई जी, 1967 में एग्जैक्टली यहाँ पे परेड शुरू हुई है, और उसके बाद रेगुलर जो है ना परेड लेस 1917 वॉर के जो कुछ डेज थे उन दिनों में परेड नहीं हुई है। उसके बाद भी रेगुलर परेड जहाँ पे डेली होती है, जिस तरह गंडा सिंह पे डेली वाघा पे डेली हो रही है, इसी तरह गंडा सिंह पे, और एक तीसरा पॉइंट है हेड सलमान की डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में, वहाँ पे हो रही है। ये 3 जगह पे, और ये बस ये है कि यहाँ पे यूनिक है, ये जेस्चर जहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे गेट आप जैसे कह रही हैं, गेट फेंस खुल जाता है, हमारा बंदा हमारा जवान वहाँ जाता है, उनके मतलब जितने फासले पर अभी हम बैठे हैं उतने फासले पर आप परेड देख सकते हैं। यहाँ की ये खुसूसियत है। एग्जैक्टली 5 to 8 मीटर। हाँ, परेड करते हुए जवान आपके आगे से गुजरेगा, जैसे मेरे साथ आप बैठेंगे। अच्छा जी हाँ। अपने बैजेस के बारे में कुछ बताइए जरा, यूनिफॉर्म के बारे में, क्योंकि हम किसी को भी देखते हैं ना तो हम लोग आइडियलाइज करते हैं किसी भी फौजी अफसर को। बिल्कुल, फौजी अफसर जो होते हैं मिलिट्री आर्मी की यूनिफॉर्म डिफरेंट है, पंजाब रेंजर्स की डिफरेंट है, हमारी भी एक एसटी यूनिफॉर्म है, कैमफ्लाज यूनिफॉर्म है, हम यहाँ पे पहनते हैं। जैसे ब्लैक यूनिफॉर्म, ये ब्लैक यूनिफॉर्म यहाँ पे पहनी जाती है, सेरेमोनियल ड्रेस है ये JCPs का, जॉइंट चेक पोस्ट। जॉइंट चेक पोस्ट वो है जहाँ पे हमारी और इंडिया की आपस में परेड होती है, उनको हम जॉइंट चेक पोस्ट कहते हैं। वहाँ पे हम ये ब्लैक सेरेमोनियल ड्रेस वाघा पे पहनते हैं, यहाँ गंडा सिंह वाला पे पहनते हैं, एंड देन हेड सलमान की पे पहनते हैं। अच्छा, और ये बैजेस ये तो हमारे सर्विस मेडल्स होते हैं, ये आर्मी भी पहनती है, पुलिस भी पहनती है, सिविल आर्म फोर्सेस सारी पहनती हैं। तो आप हर रोज ये सारा यूनिफॉर्म पहनते हैं और इसी तरह से तैयार होते हैं पूरे ड्यूटी आवर्स में? जी, ये जो हम शाम को परेड करते हैं उससे पहले ये हर दिन, गर्मी हो सर्दी हो, ये यूनिफॉर्म यही होगा? जी, एग्जैक्टली। बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ का जो फ्लैग है आपने पहले देखा होगा, पहले बिल्कुल हमने देखा, जो वो गुलाम पहनते हैं, उसका तो काफी वेट भी होता होगा। बट वेट होता है, बट इट इज प्राइड। वन वर्ड आई से इन वन वर्ड, इट इज प्राइड। जी। अच्छा सर, यहाँ पर जो फ्लैग है जी, वो वाघा से उतना बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सेकंड नंबर पे कहा जा सकता है कि वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। नहीं, ये जो वो था जो वाघा बॉर्डर पे लगा था, इट वाज द 8th लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज अ 400 फीट, जो यहाँ पे लगा इट वाज हाफ ऑफ द वाघा फ्लैग, ये 200 फीट का था। और असल में जब उन्होंने फ्लैग लगाया था इंडिया ने, मतलब परली साइड पे, तो अतारी में, तो 360 फीट पे लगाया था। तो उनको जब देखा कि उन्होंने फ्लैग लगा दी ऊपर, तो हमने भी एक उनसे अच्छा फ्लैग लगाया। जाहिर है हम भी एक जिंदा कौम है, जिंदा हमारी माशाल्लाह फाइटिंग फोर्सेज आर्म्स हैं, जिंदा कौम है, तो हमने भी एक झंडा लगाया। और जब से वो झंडा लगाया तो उसकी जो है ना शान और शौकत मजीद बढ़ गई, जिसके इनॉग्रेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने की। और यहाँ का जवाब हमने पत्थर से दिया। जी, बिल्कुल ऐसे ही है इनका जवाब। मतलब ये एक जेस्चर है कि हम कौम जिंदा कौम है। इट इज नॉट अ फ्लैग, एक फ्लैग लग गया कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये उनको फील होता है, ये फ्लैग वहाँ पे नजर आते हैं। अच्छा जी हाँ, मतलब मैंने तो टूवर्ड लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर के साथ साथ ट्रैवल किया है, और जो फिरोजपुर उनका शहर है, मे भी वहाँ से भी नजर आता है, और वहाँ से हमारा फ्लैग नजर आता है उनके गांव से, क्योंकि ये जो जगह बनी हुई है ये हाइट पे है। अच्छा, तो नीचे जितने भी हो, और लाइट रात को भी हम इसको रोशन करते हैं, स्पेशल इसके ऊपर जनरेटर का बंदोबस्त है, स्पेशल लाइट्स का बंदोबस्त है।
फ्लैग पे लाइट्स जी फ्लैग पे लाइट्स होती हैं, फ्लैग के पोल के ऊपर होती हैं, 200 फीट तक जब जाते ताकि हैं वो दूर पीछे। तक नजर आए। ये मुझे नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट आई कैन से कि उनका एरिया नीचे है थोड़ा, तो ये झंडा दूर से नजर आता होगा। और झंडे की एक झंडा ही है ना, वो क्या है, झंडा ही है, इतना प्यारा झंडा हमारा, आई थिंक दुनिया का चौथा सबसे खूबसूरत परचम है। सबसे खूबसूरत बात इसमें जो अकलियती बरादरी है उनके लिए वो एक सिंबॉलिक है कि हमारे यहाँ जो अकलियतें हैं वो महफूज हैं। सर थोड़ा सा मैं पर्सनली सवाल करना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि बीइंग अ पर्सन मैं अगर किसी भी आर्मी अफसर को देखूंगी तो मेरे जहन में होता है कि मतलब ये घर में भी इसी तरह बैठते होंगे ऐसे रौब दबदबे के साथ, या अपनी फैमिली के साथ किस तरह से डीलिंग इनकी होगी। ऑब्वियसली जैसे आपने बताया ब्रेक में भी हमारी बात हो रही थी कि आप मैरिड हैं, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? जो यहाँ पे गुस्सा है घर पे भी उसी तरह का होता है या घर पे थोड़ा सा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, घर पे जो है ना, यहाँ पे भी कोशिश करते हैं गुस्से में ना हो, वहाँ पे भी गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। गुस्सा नहीं, उसे एग्रेशन कहा जा सकता है? नहीं कभी ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। घर में ऐसे ही होते हैं जैसे हम नॉर्मल सारे, कि हमारे घर में भी मतलब मेरे कजन वगैरह हैं तो वो सिविलियंस हैं, हम आर्मी वाले हैं, तो हर घर में ना एक आर्मी वाला ऑफिसर या जवान है ही है। पाकिस्तान की कम्युनिटी दे पाकिस्तानी और वेरी मतलब दे अपने मुल्क को ना बहुत पसंद करते हैं, तो उसके लिए आर्मी ज्वाइन किया। हमारे हर घर में हर किसी का रिश्तेदार आर्मी में है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जाए, शायद नॉर्मल से भी हम कम हो, क्योंकि हम कम मिलते हैं, हम घर वालों से कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं बहुत जब अच्छे भी से मिलते हैं तो हैं। हम कहते हैं कि नहीं अभी मिले, अभी इसको एंजॉय कर लें, इस लम्हे को एंजॉय कर लें, मे भी ये हो सकता है। यानी बिल्कुल घर पर आप एक अच्छे वालिद की तरह ड्यूटी वहाँ पर निभाते हैं, और यहाँ पर ईदी कितनी देते हैं बच्चों को? और यहाँ पे जो आपके बच्चे हैं ऑन ड्यूटी, जो बच्चे हैं आपके ऑन ड्यूटी, तो ये डिमांड करते हैं कि आज हमारे लिए ना सर आपने ना फलानी मिठाई लेके आनी है, केक लेना, आज आइसक्रीम लानी है। तो अभी इस ईद के ऊपर जो है ना, जो अंदरसे हैं कसूर के मशहूर अंदरसे, जेसीपी जो वेरी गार्ड है, उन्होंने बेसिक करा कि हमारे लिए अंदरसे लेके आइएगा, और जो गोश्त है स्पेशली हमने कढ़ाई बनानी है वो लेके आइएगा। अच्छा, ये फरमाइशें चलती रहती हैं ऑन एंड ऑफ? बिल्कुल चलती रहती हैं, ये तो आर्मी में भी चलती थी, रेंजर्स में भी चलती हैं, और जेसीबी गार्ड के लोग जो है ना, ये मुनफरिद लोग होते हैं, इनकी भी चलती रहती है। और घर में तो ज़ाहिर है बच्चे हैं, ईद जितनी मांगेंगे, और छोटे बच्चे मेरे तो बाकी रिलेटिव्स के बच्चों को देनी पड़ती है, उनको दे देते हैं। छोटे बच्चे जितनी उनको पता नहीं चलता इतना पैसों का, उनको पता नहीं चलता, उनको जितनी मर्जी देते, लेकिन यहाँ जो बड़े बच्चे हैं उनको सब पता चलता है। उनको पैसे को नहीं, वो ये डिमांड्स करते हैं बस खाने पीने की, मिठाइयों की करते हैं, अल्लाह गुला करते हैं। अच्छा, अभी आपने ईद दी यहाँ पर अपने साहब को? या जी मैं इनके लिए मिठाई लेके आया था, स्वीट लेके आया था। बहुत खूबसूरत। सर पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे ईद पर, खुसूसी तौर पे ईद से मुताल्लिक, यूनिटी से मुताल्लिक, और जो भी आजकल मुल्क में सूरत हाल है उस मुताल्लिक कुछ बात करना चाहेंगे? बस मैं तो जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ ना मुख्तलिफ कौमों की, तो मेरे दिमाग में यही मुस्बत बातें याद हैं कि पाकिस्तान को अगर ऑलमोस्ट 71 ईयर शुरू है हो गए हैं, तो इतनी हमारी हिस्ट्री अभी बड़ी नहीं है और हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी, कैसे कहते हैं ना, कौमें दी हैं, इसके अंदर इतने बहादुर लोग दिए हैं, इतने वसाइल दिए हैं, और इसके अलावा इतनी अच्छी फौज दी, और इसके बढ़कर जो है ना हमें निगले पाक बनाया। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारी अचीवमेंट ज़्यादा है, नेगेटिविटीज थोड़ी हैं, तो मुस्बत सोचें, अच्छा सोचें, और आगे वाला दिन इससे अच्छा ही आएगा। हमने बचपन में जो चीज़ें, मैं तो छोटी सी उम्र है, लेकिन जो चीज़ें नहीं देखी आजकल वो बढ़ के आ रही हैं। मसले मसाइल हैं, बट नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पॉजिटिव हैं, आगे फ्यूचर में भी अच्छा सोचना चाहिए। और ईद के मौके पे बीइंग आर्मी पर्सन, बीइंग रेंजर पर्सन, बीइंग यूनिफॉर्म पर्सन, वो लोग जो कि इस दुनिया में नहीं है, हमारे साथ जंग लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, गाजी हैं, लेकिन जो शोहदा हैं उनके वालिदैन को मेरी तरफ से स्पेशल सलूट, उनको स्पेशल मुबारकबाद। अल्लाह पाक उनको जो है ना इंतहाई खुश। अच्छा सर, ये बात होती है कि एक बेटा अगर शहीद हो गया तो माएँ अपने जितने भी बेटे होते हैं उन सबको कहते हैं कि वो भी आर्मी में जाएं। मतलब इन माओं का हौसला कि एक बेटा अभी खो दिया, शहीद हो गया, जितने दूसरे बेटे होंगे जो छोटे होंगे उनको भी आर्मी में भेजती हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जाहिर है ये एक अल्लाह पाक ने ना उस माओं को ना बड़े दिल दिए, ठीक है। मैं अपनी माँ में ये हूँ और मैं भी आर्मी में हूँ, ठीक है। तो मैंने अक्सर देखा जो इकलौते हैं वो सारे आर्मी में वर्दी वाली नौकरी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की सर्विस कर रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक
ने उन माओं को खुसूसी दर्जात दिए हैं जिनके एक बेटे शहीद हो जाते हैं, वो दूसरे इंजर्ड होते हैं और तीसरे के लिए कहती हैं कि ये जाए मेरा बेटा इस वतन पे कुर्बान हो। उनको तो ज़ाहिर है, जी हाँ, उनको तो ज़ाहिर है सलूट तो क्या, हम दोनों हाथों से उन्हें सलूट करें। वो उस तरह की माएँ हैं, उन्हीं माहों की वजह से, उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क चल रहा है और इंशाल्लाह इस मुल्क को चलता रहेगा और ये मजीद से मजीद मजबूत तर होगा। सर आखिर में जो वो नौजवान जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कुछ आपके टिप्स या कुछ आपके एडवाइजेस कुछ भी? पेट्रियाटिक सर मैं तो जवाब दूंगा कि बस जिसके दिल में मोहब्बत होती है ना इस मुल्क के लिए कि मैं जाना ही जाना आर्मी में, तो वो कोशिश कर करके आ ही जाता है। ठीक है, चैलेंजिंग है, कठिन है, मुश्किल है, बट प्राइड बड़ा है, मज़ा बड़ा है। जिंदगी का मज़ा जो है ना, कहते हैं ना कि मर्द के लिए कहते हैं ना शेर जैसी लाइफ है इसके अंदर है। और टिप्स क्या हैं कि बस सच बोलें, सच बोलें, बी ऑनेस्ट जी, और सच बोलें और फिजिकली फिट रहें, अपनी सेहत पे तवज्जो दें और आप में हिम्मत हौसला है तो आप ज़रूर आएँ, ज्वाइन करें, कंधा ब कंधा बने। सर कोहिनूर के लिए कुछ कहना चाहें आप, कोहिनूर न्यूज़ के लिए? मीडिया का एक बहुत पॉजिटिव रोल है हमारी सोसाइटी में और इसको मज़ीद पॉजिटिव रोल कर रहा है और मज़ीद इंशाल्लाह करेगा। और ये चैनल यंग चैनल है, कोहिनूर चैनल, और इंशाल्लाह ये भी दूसरे चैनल इस तरह बाकी अच्छे चैनल हैं, ये भी अच्छा चैनल है और मज़ीद ये अच्छा करेगा। और जिस तरह आपने ये जो दूर दराज इलाकों में आए हुए हैं, लाहौर से अभी गंडा सिंह बॉर्डर पे आए हुए हैं और मुझे पता चला है कि आपका प्रोग्राम है सियाचिन में भी जाने का, कश्मीर में भी जाने का और कराची में भी, ठट्ठा में, सरकरी को, ये एक मतलब बलूचिस्तान में जैसे आप बता रही थी गवादर में हम जाएंगे और चागी के पहाड़ों पे जाएंगे जिधर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, तो ये एक मतलब जो सोच है यही कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड द एंड। एक मुल्क के लिए यही कंट्रीब्यूशन होती है, हर बंदा इसमें कंट्रीब्यूट अपने अपने ब्रांचेस में या उसे कहते हैं ना लफ्ज़ सीगों में कर रहा है। सर थैंक यू सो मच, आपने ईद के मौका पर खुसूसी तौर पर हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे इतनी बातें शेयर की, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरेगी और यकीनन नाजरीन हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरेगी। एक छोटी सी कोशिश की है हमने कि जो हमारे मुहाफिज हैं, जो इन सरहदों के मुहाफिज हैं, जो इस पाक धरती के मुहाफिज हैं, उनकी ईद कैसे गुजरती है वो हम आप तक पहुँचा सकें और इन जवानों का जोश कैसा है, इन जवानों का वलवला कैसा है, किस अज़्म के साथ ये ईद के दिन भी अपनी ड्यूटी पर अंजाम दे रहे हैं। आज जैसे कि हमने आपको दिखाया और हम खुसूसी तौर पर पोस्टों पर भी गए, वहां पर जो मामूर थे सिपाही उनसे बातचीत की और हमने ये जाना कि इस तरह का जोश, इस तरह का वलवला ये जरूरत है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए। और खुसूसी तौर पर अगर हम इस ईद की बात करें तो इस ईद पर ये अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं और इन्हें कोई इस बात का रंज नहीं है, कोई दुख नहीं है कि हम अपनी फैमिलीज के साथ ईद नहीं मना रहे हैं, हम सरहदों पर ईद मना रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये बताते हैं कि हम खुश हैं। ये हमारे लिए बाइसे फख्र बात है कि हम एक फौजी अफसर होने के नाते, हम एक सिपाही होने के नाते, एक बहैसियत एक मेजर हम यहाँ पर अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं और हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी ड्यूटी है, उसके बाद फैमिली आती है। यकीनन ऐसा जोश, ऐसा वलवला और इस तरह का हर पाकिस्तानी में होना चाहिए। आखिर में एक दफा फिर आपको हम सब की तरफ से ईद मुबारक।